पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रामलीला मैदान में अलग अलग लोग पुरानी पेंशन को लेकर हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ अर्धसैनिक बलों की आवाज पुरजोर तरीके से उठाने वाले रणवीर जी हैं। रणवीर जी से जानना चाहते हैं, नेताओं को पेंशन मिलती है तो अर्धसैनिक बलों को क्यों नहीं सर? बड़ा सवाल दाग दिया आपने। रामलीला मैदान से आवाज तो मोदी तक जाए कि 2.5 दिन के सांसद को पेंशन, और जिन्होंने पार्लियामेंट को बचाया 13 दिसंबर 1 को सीआरपीएफ के जाबाजों की पेंशन बंद। बॉर्डर पे चाक चौबंद चौकसी करने वाले बीएसएफ के जवान, जिनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं, आईटीबीपी के हिमवीर, सवाल उठता है कि देश की चाक चौबंद चौकसी करने वाले पैरामिलिट्री चौकीदारों की पेंशन बंद। 40 साल देश सेवा देते हैं, चाहे उसमें ये आपके कोरोना योद्धा आ गए, टीचर हो, नर्सिस हो, चपरासी हो, जितने भी सिविल कर्मचारी, एनएमएफ, एनएमओपीएस को सैल्यूट और सलाम कि आपने हिंदुस्तान के हर कोने से आज रामलीला मैदान में जोड़ा है। मुझे लगता है कि सरकारों को रात को नींद नहीं आएगी। हमसे क्या गलती होगी कि आपने हमारी पेंशन बंद कर दी? एक गंभीर सवाल। अच्छा, जो नेता होते हैं, जैसे सैनिक बल हो या शिक्षक कर्मचारी की आपने बात की, उनको एक ही पेंशन मिलती है, लेकिन नेता अगर विधायक हुआ, मतलब एमएलए हुआ, एमएलसी हुआ तो दूसरी, राज्यसभा का सांसद हुआ तीसरी, लोकसभा का सदस्य हुआ तो चौथी। इस पर क्या कहेंगे सर आप? ये कौन सी देश सेवा है? अरे देश सेवा तो आप कर रहे हैं ना, जो कोरोना में कितनी बड़ी ड्यूटी, 2 कोरोना लहर झेल चुके कोरोना योद्धा आज यहाँ मौजूद हैं। तो सवाल उठता है साहब कि आप जो है ना हमको ऐसे ही बरगला रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आए हुए हैं, हम लोग सब हिंदुस्तान एक है। तो हम चाहेंगे, मोदी जी, अमित शाह को किसने बचाया था बंगाल के इलेक्शन में? याद कीजिएगा, हमने बचाया, सीआरपी ने बचाया। बयान है साहब का कि भाई पैरामिलिट्री के जवान सीआरपी के ना होते तो आज मेरी जान को खतरा था। तो हमको कौन बचाए? और सैनिकों की पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, और सैनिकों की पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। आज सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते हैं? जैसे अर्धसैनिक बल रिटायर होते हैं और उनको 100, 200, 500 रुपए पेंशन एलपीएस के अंतर्गत मिल रही है, क्या यहाँ से चेतावनी देने आए हैं? क्योंकि आप एक देश का नेतृत्व करते हैं, राष्ट्रवाद के आपको कुछ कहना नहीं, आपने झंडा भी लिया और सेवा भी करते नजर आए, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या चेतावनी देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने तिरंगे का जिक्र किया। 40 साल इसी तिरंगे की हम सेवा करते हैं साहब, देश की रक्षा करते हैं, और आखिरी सफर जब तय करते हैं तो इस झंडे में लिपट के तय करते हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज संदेश सरकार को ये देना चाहते हैं कि गाना है कि साथिया आज मुझे नींद नहीं आएगी। सत्ता पक्ष को आज नींद नहीं आएगी साहब। और ये आवाज पूरे हिंदुस्तान की है। एक चपरासी है, उसके पास में 4 आदमी और भी हैं, पड़ोसी भी है, पटवारी है, उसके पास में 50 आदमी है। तो ये करोड़ों आने वाले आपकी जवाब दे रहे हैं। आने वाले विधानसभा के चुनाव और 2024 में पुरानी पेंशन बहाली गले की हड्डी बनेगा। और बोलते हैं कि बलम तो है ऐसा मारूंगी। बहुत बिग सैल्यूट विजय बंधु, एनएमओपीएस और पूरे लाखों लोग, जितने लाखों लोग यहाँ है ना साहब, मुझे आने में 3 घंटे लगे और पूरा भरा हुआ इलाका, और अभी तो ट्रेनें लेट है। पता नहीं क्यों सरकार हड़बड़ा गई, ट्रेनें लेट हो रही है, लोग आ रहे हैं। अच्छा, वित्त मंत्री बार बार कहते हैं कि वो कहती नजर आई है कि एनपीएस हटाने से और पुरानी पेंशन लागू करने से सरकार पर बोझ बढ़ जाएगा। आप टेक्निकली थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, क्या एक लाइन में क्या कहना चाहते हैं? साहब, हजारों करोड़ रुपया लेके मालिया, मोदी कौन कौन भाग गए देश से। माननीय वित्त मंत्री साहिबा, जिनसे हमारी 14 नवंबर 2019 को मुलाकात हुई, तो ये इतने हजारों करोड़ रुपया लेके बैंकों का भाग रहे हैं। हम आपसे क्या मांग रहे हैं? बुढ़ापे की लाठी। सरकार ये इसको बरगलाए मत। और हम पहले ही कह रहे हैं, सरकार के पास बहुत ज्यादा पैसा है साहब। पेंशन आएंगे तो एक सिपाही सरहद का या चपरासी चौकीदार कोई भी हो साहब, 400 रुपए में क्या होगा?
2,500 में क्या होगा, दिल मांगे। एनएमओपीएस पे कितना भरोसा है आपको और विजय कुमार बंधु जी का जो शानदार नेतृत्व है, 5-6 राज्यों में पेंशन बहाल होगी, आपको क्या लगता है एनएमओपीएस के बनते पूरा देश एक साथ हुंकार भरेगा? सर ये तो ऐसा रैली नहीं, रैला है ये, महारैला, रोड़ा, हरियाणा में रोड़ा बोलते हैं। ये देश की फिजा बदलेगा और अब पूरे देश में जो है एक ही नाम आ रहा है, विजय बंधु जी की टीम को और आपको सभी दोस्तों को। ये जो स्टेज है ये पूरा हिंदुस्तान ऊपर से दिखाएंगे तो पूरा हिंदुस्तान आया, नजारा बदल रहा है, हवा बदल रही है। सेकुलर भी इंडिया और भारत एक ही तो है, हम तो सेकुलर हैं। जब एक गांव का बच्चा फौज में आता है ना साहब, तो उसको ट्रेनिंग करते तो उसको पूरा नशा पसा सब उतार के उसकी अंधभक्ति उसको सिपाही बना देते और वो सेकुलर हो जाता है। सीआरपी का डंडा जब मौत पे चलता ना, हिंदू मुसलमान नहीं देखता, समय रहते संभले सरकार, वरना होगा हिमाचल और कर्नाटक वाला। हाँ, विजय कुमार बंधु, रणवीर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। पेंशन को लेकर आज सरकारी कर्मचारी इकट्ठा हो चुके हैं, पूरा देश एक साथ उमड़ता नजर आ रहा है। अर्धसैनिक बल के साथ ही रणवीर जी काफी खूबसूरत तरीके से आंदोलन करते नजर आए हैं, अर्धसैनिक बलों की आवाज को रखते आए हैं और इन्होंने कहा कि विजय कुमार बंधु का शानदार नेतृत्व पुरानी पेंशन दिलाएगा और पूरे देश में एक साथ पेंशन बहाल होगी। बने रहिए हमारे साथ, अपना और अपनों का ख्याल